श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। व्यास मुनि की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में आज मैं 27वां अध्याय आपको सुना रही हूँ। आइए श्रवण करिए। श्रवण करने का भी पुण्य है। आइए। सप्तविंशोऽध्यायः। श्री नारायण उवाच। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दृढ़धन्वा ने नमस्कार किया। बाद प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक पूजन किया। उस राजा दृढ़धन्वा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाली। अब मैं सरयू नदी को जाऊंगा। इस समय हम दोनों इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धन्वा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदरी स्त्री से बोला। राजा दृढ़धन्वा बोला है, ऐ सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के आसार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। कीट विष्टा भस्म रूप और वात पित्त कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन। हे वरारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने वन को मैं जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता युक्त तथा शीघ्रता से हाथ जोड़ करके अपने पति से बोली। गुण सुंदरी बोली, हे नृपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पति व्रत स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है। अत्यंत देने वाले सिर्फ पति हैं। इस प्रकार प्रिया की बात को सुनकर पुत्र का अभिषेक करके स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को चले गए। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहां पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिकाओं के जाल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्यचकित हुए। विमान में बैठे हुए पुण्यशील सुशील को नमस्कार किया। पुनः वह स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दी। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोगों को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, मैं इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धि पूर्वक अथवा अबुद्धि पूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास, स्नान, दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें एक कथा सुनाएंगे। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धि पूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया,
तो उसे पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसमें बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास में की इसको बिना जाने भी पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट बानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया। कैसे, सुनिए। अहो आश्चर्य है, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं, वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं तथा उनका जन्म सफल है, जो पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान दान जप हवन उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह बानर भी ब्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस बानर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किए और कैसे स्नान किया? यह बानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ, कहाँ रहता था और श्री पुरुषोत्तम मास में ब्याज से उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से हम लोगों की सुनने की इच्छा है, आप सुनाइए। आपसे कथा अमृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्री नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला एक ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में कर्दय नाम से वह प्रसिद्ध था। कर्म के कारण उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस कर्दय ने सुंदर अन्न सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उसको बुद्धि अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी उसने कभी नहीं किया। यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। जो उनके आश्रित थे उनका कभी उसने पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास उसने कभी तिल दान नहीं किया। कार्तिक मास में दीप दान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। वैशाख मास में धान्य का दान नहीं दिया और व्यतिपात योग में स्वर्ण का भी दान नहीं दिया। वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया। ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय न जप किया और न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा वायु आतप से दुखित दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे दे ऐसा वह बार बार कहता। गौ के दोहन के समय जितना समय लगता उतनी देर भी वह कहीं टिकता नहीं था, मतलब ठहरता नहीं था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्न मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई वनेचर वाटिका का मालिक था। उस कर्दय ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा। नगर के वासी नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए इस नगर में अब मैं नहीं रहता हूँ, कहीं और जाता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस कर्दय ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर उसका माली मित्र दयार्द चित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली की दया आ गई और कहा, हे कर्दय, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगर वासियों से तिरस्कृत हुआ वह कर्दय उस माली के वचन को सुन प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कर्दय में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कर्दय में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कर्दय ब्राह्मण को अपने छोटे बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस मालिक ने यह निश्चय किया कि कर्दय हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता छोड़ करके वह राज मंदिर का सेवन करने लगा, उनकी सेवा करने लगा। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए
और पराधीनतावश वाटिका की ओर कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल करदय उस वाटिका के फलों को खाता, आनंद लेता और जो बचता उसको बेच देता और निर्भय पूर्वक उस बगीचा के फलों को बेचकर स्वयं धन ले लेता था। जब माली पूछता था तो उसके सामने वह झूठ बोलता था। कहता था, नगर में मैं फिरता फिरता भिक्षा मांगता मांगता और खाता पीता तुम्हारे बन की रक्षा करता हूँ, जबकि वो बन के ही फलों से उसके भरण पोषण हो रहा था। लेकिन कहता है, नहीं, मैं भिक्षा मांगता हूँ और चलते फिरते तुम्हारे वन की भी रखवाली करता हूँ। फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है तो देखो मैंने कितने पक्षियों को मार करके फेंका है। पास में ही पक्षियों के पंख, मांस वगैरह पड़े हुए थे, जिसे देख करके उस माली को विश्वास हो गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट करदय के वास करते हुए 27 वर्ष व्यतीत हो गए। बाद में वह बूढ़ा हुआ और मर गया। उसकी अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश तो होता नहीं है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदगर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। दीर्घ मार्ग मतलब पराधाम को। पूर्व में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुद्ध बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट करदय के ज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को मैंने प्राप्त किया और मैंने धन के लोभ से क्या किया? पाप किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। और मैंने जन्म व्यर्थ में खोया तथा मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय काल पाश में बधा पराधीन होकर क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान दिया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की। मकर के सूर्य होने पर माघ में न गंगा के जल का सेवन किया। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास में तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा ही रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया और मैंने जठराग्नि को भी कभी अपने भूख को भी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को नहीं ढका, न तो जात के लोगों को, न बंधुओं को, न स्वजनों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, न माता पिता, न छोटे भाई को, न पतिव्रता स्त्री को, न ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। किसी को मैंने प्रसन्न नहीं किया। करदय जो था वो अपने वहां पे जब यमदूत ले जा रहे थे तो यही उनके मार से, मुदगर के मार से यही पश्चाताप कर रहा है वो। इन लोगों को, इन लोग जो मेरे जिनका नाम लिया उनके लिए कहता है कि इन लोगों के एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस करदय को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य के जो पुस्तक होती है खोल करके देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है। धन के लोभी इस दुष्ट करदय का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किए महाराज। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया और जो जो पके हुए फल थे उनको खाया और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। एक तो इसके ऊपर फलों के चोरी का पाप है, दूसरा विश्वासघात का पाप है। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र हैं। और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप हैं, लेकिन ये दोनों पाप उग्र हैं। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा, यह करदय
1000 बार बानर योनि में जाए, और विश्वासघात का फल इसको बाद में होवेगा। श्री बृहन्न नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कर्दयोपाख्याने सप्तविंशो। ओम तत्सत। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।